अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहीं पर आप लोग को कल के ब्लॉग में छोड़े थे, यानी हम मैके आ चुके हैं और यहाँ पे मेरे इफ्तार की तैयारी हो गया है, रोज़ा खोलने की तैयारी हो गई है। और घर पे क्या क्या हो रहा था, क्योंकि हम तो कुछ भी बना के नहीं आए थे, सब ये लोग अपने से किए। तो ये देखिए दस्तरखान लग चुका है और ये लोग अपने से इफ्तार की तैयारी कर चुके हैं। मेरे ख़्याल से पनीर का, क्योंकि मुझे जितना पता चल रहा है मैं उतना ही बता रही हूँ। पनीर का पकौड़ा पकौड़ा है और सैंडविच है और आलू की जो पकौड़ी होती है जो वो वाली है, शरबत है। तो ये सब बना है और हम भी बस रोज़ा खोले थे और उसके बाद ड्राइवर आ गया था और हम लोग को बहुत जल्दी जल्दी निकलना था। तो बस हम रोज़ा खोले और उसके बाद सारा जो पापा समोसा, एग रोल सब कुछ लाए थे ना, हम लोग कार में ही बैठ के खाए। और रोज़ा खोलने के बाद चाय का तो मन करता ही है, लेकिन हम बोले थे कि हम अभी नहीं पिएंगे, रहने दीजिए, पहले निकल चलते हैं। लेकिन पापा ना, हम लोग अभी रेणुकूट में ही हैं, मुरधुमा में, तो वहाँ पे चाय पिएंगे और चाय पी के ना उसके बाद फिर निकलेंगे। और मेरा तो रास्ते में ही ना सर दर्द होने लगा था। रीज़न ये था, रोज़ा खोल के वहाँ से पहले घर से यहाँ आए फिर निकले, तो इसीलिए फिर हम लोग यहाँ पे पेट्रोल भरवा रहे थे। कहीं भी सफ़र पे निकलिए तो हमेशा टंकी फुल रहनी चाहिए। और मम्मी यहाँ पे खाला लोग से फ़ोन पे बात कर रही हैं। पूरे रास्ते में ना सबका कॉल आ रहा था, मामू का कॉल, खाला का कॉल, तो सबका बातचीत हो रहा था। लेकिन मम्मी कैमरा देखती ना उधर की बात छोड़ के और मेरी तरफ देखने लगी। और मम्मी पापा दोनों लोग मेरे पर गुस्सा आ रहे थे कि एग रोल खा लो, एग रोल खा लो। जबकि मेरा सर दर्द हो रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी एग रोल खाए। और एग रोल वो मटन रोल जो होता है ना, वो वाला मुझे मेरा फेवरेट है रेणुकूट का। तो बस वो खाए, मम्मी थोड़ा सा फ्रूट्स खाई और उसके बाद पापा ना स्प्राइट ले आए थे कि स्प्राइट पीने के लिए। तो हम नहीं पीते हैं, तो मम्मी यहाँ पे पी रही थी और मेरा जो स्प्राइट था वो ऐसे ही रखा हुआ था। और मम्मी ना बहुत देर से ना लेके बैठी हुई थी कि जब ये कैमरा ऑफ करेगी उसके बाद ही पियेंगे, क्योंकि चलती हुई गाड़ी में पानी, कोल्ड ड्रिंक ये सब पीना थोड़ा, और हम भी ना बस शूट किए जा रहे थे। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मम्मी के ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिर गया और उसके बाद हम लोग का जो सफ़र है वो स्टार्ट हो चुका। बीच बीच में ना हम लोग काफ़ी रुके, क्योंकि ड्राइवर जो है ना वो बीच बीच में रुक रुक के ना चाय नाश्ता तो उनको चाहिए चाहिए। तो फिर हम लोग बीच में रुके थे और ड्राइवर जो है वो चाय पिए थे, हम चाय नहीं पिए थे, मेरा मन नहीं था। हम सोचे कि कुछ देर और आगे निकल जाए उसके बाद पियेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी कि आगे वाली जो ट्रक है ना, इसमें ना घोड़ा है, घोड़ा लेकर जा रहे हैं और किस तरह से घोड़ा लेके जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है, मुझे घोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों को दिखाने के चक्कर में ना इधर उधर मैं घूम रही थी। तो ये देखिए घोड़ा, कभी रास्ते में निकलिए तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग को दिख जाती है। और टोल जो टोल प्लाजा है ना, ये भी अनगिनत मिलती है, बहुत सारा हम लोगों को मिला। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर रुक चुके हैं और अभी हम लोग आ चुके हैं सुकरुत में। जो लोग इधर लोकल वाले होंगे जो बनारस के रास्ते में, तो वो उन लोग जानते होंगे। तो रास्ता अभी बनारस पहुँचने में मेरे ख्याल से 1-2 घंटे का रास्ता है। तो बीच में हम लोग रुक गए, मम्मी के पैर में ना सूजन हो जाती है जब मम्मी ऐसे बैठ के ना नहीं लंबा सफ़र कर पाती हैं। तो इस वजह से भी हम लोगों को बार बार रुकना पड़ रहा था। और अभी ड्राइवर गया अपना चाय नाश्ता करने के लिए, तो मम्मी से हम बोले ना कि चलो थोड़ा सा टहल लेते हैं। टहलने से क्या होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा चलने लगता है और एक जगह बैठे रहिए तो भी हो जाता है। तो बस मम्मी को लेकर आ चुके। तो जब यहाँ आए तो ये बोले चाय के लिए, जो दुकान वाले हैं ना वो खुद ही बोल रहे थे कि चाट खा लीजिए, चाय पी लीजिए। तो हम बोले मम्मी से कि चाय पी लेते हैं, थोड़ा देर बैठेंगे तो भाई अब इनकी दुकान पे तो चाय पी लेते हैं। तो वही इनसे हम बात कर रहे थे, हम बोले कि अगर फ्रेश बनाना है तो फ्रेश बना लीजिए, पहले का जो होगा ना वो मत दीजिएगा। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये लोग घपला ना करे। तो मेरे सामने दूध तो डाले, लेकिन ना जो चाय थी वो पहले की ही चाय दे दिए थे, क्योंकि तुरंत चाय बन गई। और पीछे में एक जो भैया बैठे थे तो वो बोले मुझसे कि अभी आपको ऐसे दिखाने के लिए, लेकिन जो पहली की चाय है ना वही मिलेगी। और वाकई उसके ऊपर से डाल दिए थे कॉफ़ी। और जैसे पीने के बाद ही पता चल रहा था कि हाँ ये पहले की चाय थी, लेकिन फिर भी हम लोग पी लिए, चाय उतनी बुरी नहीं थी। फिर यहाँ पर मम्मी देख रही थी मिठाई, क्योंकि अभी हम लोग ना बनारस वाली जो खाला है उनके यहाँ जाने वाले। तो मम्मी बोली कुछ ले लेते हैं, लेकिन उनके यहाँ मिठाई उठाई अच्छा नहीं था। तो मम्मी बोली कि आगे चल के और बच्चों के लिए चॉकलेट वॉकलेट ले लेंगे जो होगा। तो अभी हम लोग बनारस पहुँचने वाले हैं और मेरे ख्याल से
रामनगर ऐसा कुछ, मुझे उतना क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ नाम सुनते सुनते इतना पता है। तो यहाँ पे ना खूब भारी भरकम जाम, हम लोग को जाम ना बहुत मिला, क्योंकि हम पता नहीं ये जैसे ड्राइवर बता रहे थे कि रात में अधिकतर जाम मिलता है, और अभी अगर टाइम की बात बताए ना तो 11:15 से ज़्यादा ही हो गया था। और ये देखिए हम लोग मेन एकदम अब बनारस में पहुंच चुके हैं, और ये पुल है और शायद बगल में ना घाट, मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन हाँ क्योंकि ये जो लाइट वाइट से ना इससे क्लियर होता है कि हाँ यहाँ पे बगल में घाट है। और सब लोग कहते हैं बहुत खूबसूरत है, लेकिन कभी हम देखे नहीं है। बनारस उतना आना जाना होता ही नहीं है, मेरे ख्याल से हम खाला के यहाँ ही 5-6 साल के बाद ही आ रहे हैं, ज़्यादा कहीं आना जाना होता नहीं है। तो अभी हम चलेंगे खाला के यहाँ, और खाला के यहाँ जाके फिर खाला लोग को ना साथ में लेके, क्योंकि अब जब रास्ते में जा रहे तो खाला बोली कि वो भी जाएंगी, क्योंकि जो जो सुन रहा था ना सबका जाने का मन कर रहा था, और हम लोग का रास्ता वही था, और कार में ना स्पेस भी था कि हाँ सब लोग बैठ जाएंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग खाला के यहाँ पहुँच चुके हैं, और खाला का जो घर है वो मेन रोड पे है, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा उनका है अपना, जैसे मेन रोड पे अपना खुद का घर होना आजकल शहर में ना बहुत बड़ी बात है। तो खाला के यहाँ पे हम लोग उधर उतर चुके हैं, गाड़ी यहीं साइड में लगी रहेगी, क्योंकि रात में उतना प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ दिन होता तो शायद कार यहाँ से हटाना पड़ जाता, क्योंकि यहाँ पे ना रोड एकदम जैसे चलती फिरती काफ़ी अच्छी ट्रैफिक हो जाती है। तो हम लोग यहीं पर खाला के घर के बाहर ही दुकान है यहाँ पे, तो चॉकलेट लेने लगे, और जैसे ही हम लोग पहुँचे ना तो अभी लाइट चली गई, जबकि बनारस में जल्दी लाइट जाती नहीं है। खाला जैसे बताती हैं कि बहुत कम जाती है, लेकिन अब ऐसा होगा तो भाई क्या, मेहमान जैसे पहुँचते हैं ना तो ऐसा अधिकतर होता है। खाला भी बहुत परेशान हो गई थी। तो अभी हम लोग यहाँ पे चॉकलेट लेने के लिए पापा और हम दोनों लोग खड़े हैं, और हम बता रहे थे कि ये ले लीजिए वो ले लीजिए, और ये देखिए लाइट चली गई। लाइट चली गई, और यहाँ पे बनारस में ना सबके यहाँ इन्वर्टर उन्वर्टर कुछ भी नहीं है। रीज़न ये है कि जब लाइट हमेशा ही रहती है तो फिर इन्वर्टर लेने का कोई वही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे ना फ़ोन का टॉर्च जला जला के, फ्लैश लाइट वाला, तो उसी से हम लोग सीढ़ी उड़ी चढ़ रहे हैं, और मम्मी को भी रास्ता दिखा रहे हैं कि मम्मी को थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, हम आगे से इधर से दिखा रहे थे और पापा पीछे से टॉर्च दिखा रहे थे। और खाला के यहाँ पहुँचते ही खाला खाना वाना सब कुछ रेडी करके रखी थी, और 12 बज गया था, हम लोग 12 नहीं बजा था, 11:30 के लगभग हो रहा था। और फिर हम लोग 12 सवा 12 बजे तक फिर से निकल चुके थे। तो यहाँ पे खाला बनाई है, चावल है, रोटी है, गोड़ी है, सलाद है, छोला है, दही बड़ा है, बहुत कुछ था। तो भर पेट हम लोग, अब रोज़ा खोलने के बाद अगर चावल मिल जाए ना तब तो पूछिए मत। तो भर पेट हम लोग खाना वाना खाए, और उसके बाद 12 सवा 12 बजे हम लोग फ्रेश व्रेश होके, और लाइट अभी आई। इतने देर से लाइट नहीं थी, हम लोग अंधेरे में ही बैठे हुए थे, और बहुत मच्छर काट रहा था, क्योंकि लाइट जाते ही, अभी का जो समय है ना तो हर घर में मच्छर है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं, और ये है खाला की बेटी नम्रा, और जो कि छोटी है, खाला के 2 लड़के और 1 लड़की है। तो एक लड़का जो बड़ा वाला है वो रेहान, वो बाहर रहता है यानी सऊदीया में है, और एक जो है वो पढ़ रहे, दोनों बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो बस हम लोग अभी निकल चुके हैं, और बीच में रुके चाय पीने के लिए, क्योंकि हम लोग निकले थे घर से 6:15 बजे के लगभग निकले थे, और जो ड्राइवर है ना उनको नींद भी आ रही थी। तो ड्राइवर के चक्कर में क्या होता है ना, बीच बीच में रुकना पड़ता है ताकि उनको चाय वाय दे सके, ताकि उनकी आंखें, और हम लोग भी नहीं सोए थे, क्योंकि अगर हम लोग सोएंगे तो फिर ड्राइवर को भी नींद आएगी। और जाते समय उतना थकावट नहीं था, दिमाग में टेंशन था, और बीच बीच में हम लोग कॉल कर करके पता भी कर रहे थे कि खालू का कैसा तबीयत है। और जैसे ही हम लोग सुबह ना लखनऊ हम लोग बस पहुंचने ही वाले थे, जो हॉस्पिटल था वहाँ पे हम लोग पहुंचने ही वाले थे आधे घंटे का, तभी पता चला कि खालू की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। उसके बाद तो फिर हम कोई भी क्लिप शूट नहीं कर पाए, हकीकत है। बस रास्ते भर हम लोग दुआ मांगते चल रहे थे कि भाई खालू ठीक हो जाए, एक बार जैसे मुलाकात हो जाए, मिल ले, खालू देख ले, हम लोग देख ले। तो यही सब दिमाग में चल रहा था। तो हम लोग ये लखनऊ जो हाईवे है ना यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और रात का करीबन 3:30 पौने 4 के लगभग हो रहा था। अभी हम लोग हाईवे का पूरा क्रॉस भी नहीं कर पाए थे कि ड्राइवर को ना बहुत तेज वाली नींद आ रही थी। तो फिर हम लोग रुक गए, हम लोग सोचे आधा पौन घंटा ये सो लें, थोड़ा सा सुकून मिल जाए, उसके बाद निकलेंगे।
तो यहाँ पे आधा पौन घंटा से ज़्यादा ही ड्राइवर बाबू सो लिए थे। उसके बाद ना फिर भी उनको नींद आ रही थी, तो उन्हीं के लिए हम लोग रुके चाय पीने के लिए, और हम लोगों को भी नींद आ रही थी क्योंकि सारी रात जागने का आदत नहीं है ना। तो अभी सुबह का 5:15 हो रहा है और हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए क्योंकि सबको नींद आ रही है, ड्राइवर को भी नींद आ रही है, तो चाय पी लेते हैं। चटनी वटनी गिरा है। क्या लग रहा होगा इसको? तो रास्ते में हम लोगों को ना बारिश वारिश मिली थी, और बारिश होने की वजह से ना इतना ठंडा हो गया था, और हम लोग ना तो शॉल लेके आए थे ना स्वेटर, क्योंकि ऐसा हम लोग सोचे ही नहीं थे कि मौसम ऐसा चेंज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो थोड़ा देर हम लोग बाहर निकले चाय पीने के लिए, लेकिन ठंडा लगने लगा, तो फिर से हम लोग आके कार में बैठ चुके हैं और चाय ले लिए हैं। और नम्रा के लिए पापा ना बिस्किट ले लिए थे, तो नम्रा बिस्किट खा रही थी, और उसके बाद हम लोग फिर से निकल चुके हैं। और जैसा कि मैं बताई कि हम लोग को कॉल आ चुका था खालू का तबीयत का, तो फिर मेरा ना इसके आगे कोई शूट करने का मन नहीं किया। और खालू हमारे जो हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और आईसीयू में हैं, तो हम लोग को ज़्यादा देर मिलने भी नहीं दिया गया। और सरकारी हॉस्पिटल का आपको हाल पता ही है तो कैसा था, तो वहाँ पे मैं कोई भी शूट नहीं करी। और अभी हम लोग जो 5:30 बजे का वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे थे ना, उसके बाद हम लोग 11 सवा 11 बजे अब हम लोग निकल चुके हैं। तो साथ में जो खालू हैं, जो बनारस वाले खालू हैं, तो वो भी हम लोग के साथ ही आए, क्योंकि जब ड्रॉप करना जाना ही है और जैसे कार में जगह भी था ना, तो ये हुआ कि साथ में ही चलते हैं। तो हम लोग लखनऊ से निकल चुके हैं, और उसके बाद अभी ये हुआ ना कि रात का जो खाए थे तो सबको भूख लगी थी, और हॉस्पिटल में ना, और ये हॉस्पिटल में क्या, हम लोग रास्ते भर में सिर्फ चाय पिए। हॉस्पिटल में भी गए तो 1-2 बार खाला और फरहान सब चाय ले आए ना, और मेरे जो मामू हैं छोटे वाले वो भी थे वहीं पे, सभी लोग थे, तो हम लोग चाय पी के ना वैसे भी सबको भूख लगी हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग ढाबे में आ चुके थे। ये ढाबे का खाना ना काफ़ी अच्छा था, अभी नया ही खुला था। तो ये है थाली, तो जो कि बहुत ज़्यादा यमी था। हम लोग खाना वाना खा के और उसके बाद हम लोग निकल चुके। बगल में ना एक शॉप थी जहाँ पे जैसे कि जो होल सेल वाला जो नहीं होता हर माल वाला, उस तरह का सामान बिक रहा था, तो सामान भी हम लोग थोड़ा बहुत लिए। वो हम नहीं लिए, खाला ही हमको दिलाई। और यहाँ रास्ते में मेरा मेकअप चल रहा है, क्योंकि हम लोग पीछे बैठे थे, खालू लोग बीच में बैठे थे ना, तो यहाँ पे नम्रा का टाइम पास चल रहा था और बड़ी भयंकर वाली नींद भी आ रही थी। और उसके बाद हम लोग खाला को छोड़ चुके हैं, और अभी शाम का 5:30 पौने 6 के लगभग हो रहा था। तो हम लोग निकल चुके हैं बनारस से। अब अपने सफ़र को आगे करते, कहीं पे भी आराम नहीं किए। खाला के यहाँ भी गए ना, बस खाला लोग को ड्रॉप किए, खाला चाय बनाई, वही चाय, और खालू जाके फिर रसमलाई और रसगुल्ला ये सब लेकर आए थे। खालू बोले ना कि मेरा फेवरेट है तो सब लोग खा के ही जाएंगे, तो हम लोग कुछ और नहीं खाए, बस रसगुल्ला रसमलाई चाय पिए, और उसके बाद हम लोग फिर से निकल चुके हैं सफ़र पे। और आगे ये वाली जो वीडियो है ना, ये थोड़ी सी लंबी चलेगी, और मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में जैसे दिखाना चाह रही थी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, तो ये जो है ना, मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत अफसोस इसलिए भी हो रहा था कि जो घर बनवाते हैं ना, उनको पता होता है कि एक एक ईंट में ना कितनी मेहनत लगती है। तो यहाँ पे क्या है ना, रोड चौड़ा हो रहा है, तो जो साइड के घर है ना, उनको देखिए कैसे तोड़ा गया। भले अब तो ये अच्छी चीज़ के लिए ना कि भाई रोड चौड़ा हो रहा है, ये लोग अब जहाँ रोड तक आ गए थे वो अलग बात है, लेकिन ये है ना कि किसी का घर जब टूटता है ना तो बड़ी अफसोस। और रास्ते में हम लोग देख रहे थे कुछ लोगों का सामान ना गाड़ी में लोड भी हो रहा था, कोई लोग बैठे हुए थे, तो बड़ा अफसोस हो रहा था। और मेरे घर में ना अपनी हकीकत बता रहे हैं, और आप लोग भी मेरे साथ ऐसे पूरे सालों साल जुड़े हुए हैं और देखे हैं कि हम लोग किस तरह से घर बनाए। तो मेरे घर में अगर हल्का सा भी कहीं कुछ होता है ना, तो हमको बहुत बुरा लगता है, और हम सबको डांटते रहते थे। जिसका घर टूट रहा होगा सोचिए कैसा लग रहा होगा। तो यही वजह है कि मैं थोड़ा सा ना लंबा एकदम बना रही थी, और आगे अगर आप लोग को और दिखाते ना, इससे भी बुरा हाल था कि घर वाकई बता रहे हैं
अफ़सोस हो रहा था। और मेरे ख़्याल से ये ना रामनगर का है वीडियो, मुझे एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ, रामनगर का ही क्लिप है। और इधर देखिए, और ऐसा भी नहीं कि हाँ, किसी एक का घर टूटा, बगल वाले का नहीं टूटा, ऐसा नहीं, बहुत सारी ऐसी थी जो नया-नया घर बना था, काफ़ी खूबसूरत घर था, लेकिन उसे भी तोड़ दिया गया और पूरा एक रूम ही तोड़ दिया गया था। अंदर वाला जो रूम है ना, वो भी दिख रहा था ऐसा। उसके बाद अभी हम लोग रावर्ट्सगंज आ चुके हैं और सब लोग बहुत बुरी तरीके से थक चुके थे, तो पापा बोले ना कि खाना यहीं से पैक करवा लेते हैं और घर में चल के ना फिर रोटी बन जाएगा। तो अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था, 7:30 के ही लगभग हो रहा था। तो अभी पापा हम लोग से बोले कि खाना खा ले, तो अभी हम लोग बोले अभी इतना जल्दी खाना नहीं खाएँगे। तो बस पापा गए हैं पैक करवाने के लिए। पापा लिए थे बटर पनीर और दाल फ्राई। ढाबे का दाल फ्राई ना लिए तो क्या लिए? तो वही पापा बोले दाल फ्राई ले लेते। तो पहले हम लोग कार में ही बैठे थे, लेकिन मम्मी के पैर में जैसे कि सूजन, और मम्मी को थोड़ा सा फ्रेश भी होना था। तो मम्मी बोली कि चलो चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा अपना इधर घूम भी लेंगे और फ्रेश भी हो लेंगे। तो जहाँ पे ये बजरंगी ढाबा है ना, इनका खाना बहुत अच्छा होता है। और जैसे अंदर अगर जाएंगे तो भीड़ भी काफ़ी, आपको हमेशा यहाँ पे भीड़ मिलेगी। पहली बात ये है कि इनकी जो सर्विस है वो काफ़ी अच्छी है और सामने में ही खाना बनता रहता है और बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आए ना तो काफ़ी भीड़-उड़ थी और बगल का जो ढाबा था ना वो एकदम खाली था, एक अंदा-ना बंदा कोई नहीं था। तो हम लोग इधर तक घूम लिए थे, तो फिर ना मम्मी वॉशरूम नहीं जा पा रही थी, तो हम लोग बोले अच्छा चलते हैं इधर बगल वाला जो ढाबा है ना, इधर तक चलते हैं, घूम के भी आएँगे और इधर देख लेंगे कि हाँ, क्या-क्या है। और सही बताएँ तो मन जैसे कहीं निकलिए ना, और हम लोग कल से सफ़र कर रहे थे तो थोड़ा-सा मूड भी वो हो रहा था। तो हम मम्मी से बोले, पहले तो हम लोग टहलने के लिए निकले थे, फिर मम्मी से हम बोले ना मम्मी यहाँ पे चाउमीन भी है तो चाउमीन खाना है। तो मम्मी बोली नहीं तुम्हें खाना है तो खा लो। हम कहे नहीं चलते हैं और दोनों लोग खा लेते हैं, पापा भी रहेंगे तो थोड़ा बहुत वो भी खा लेंगे। तो उसके बाद हम लोग का यहीं से प्लानिंग हुआ कि चलते हैं, लेकिन एक भी आदमी नहीं था। लेकिन हम सोचे ना कि ऐसा ना हो कि बेकार सामान, बेकार खाना वाना मिले, ये सब है। लेकिन बहुत ही अच्छा चाउमीन बना था, चाउमीन बहुत अच्छा था और तुरंत ये लोग ना पैक करके दे भी दिए थे। बस ये एक चीज़ इनके यहाँ दिक्कत है कि इनके यहाँ ना जैसे बैठ के खाने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन पैक करने के लिए ना तो फ़ोर्क था, ना तो इनके पास प्लेट था, कुछ भी नहीं था। लेकिन चाउमीन बहुत अच्छा था और देख लीजिए काफ़ी अच्छा ये लोग ढाबा बनाए, लेकिन इसमें कोई भी नहीं है क्योंकि बजरंगी ढाबा बगल में है, वो फ़ेमस है उनका। जैसे कि पहले से नाम है ना, तो जो भी आता है वो लोग वहीं पे रुक जाते हैं। मेरा ये था। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग गए और फ्रेश-व्रेश मम्मी हुई। उसके बाद हम और पापा सब लोग, हम यहाँ पे पापा बोले फ़ोटो खींचो, फ़ोटो खींचने की जगह ना वीडियो बनाने आदत हो गई है ना कि जैसे ही करो तो वीडियो बन जाती है। तो मम्मी बोली कि मेरा यहाँ से एक तो फ़ोटो खींचो, तो उनका भी हम वीडियो ही बनाए। तो ले चुके हैं चाउमीन और चल के ना कार में ही बैठ के ना चाउमीन खाएँगे। तो हम लोग आ चुके हैं कार में और मम्मी यहाँ पे चाउमीन निकाल रही हैं। और जब वहाँ पे वो भैया बोले ना कि उनके पास ना तो प्लेट है ना तो फोक है, तो ये जो आइसक्रीम वाला बाउल है ना, हम बोले अच्छा यही दे दीजिए, और जो स्पून है कम से कम यही दे दीजिए। चाउमीन बहुत अच्छा था, लेकिन मम्मी खा नहीं पा रही थी क्योंकि इसमें ना जो स्पून से नहीं खाया जा रहा था, मुझसे भी नहीं खाया जा रहा था। तो किसी तरह हाथ से ऐसे ऐसे करके तो फिर हम लोग खाए। तो यहाँ पे देखिए चाउमीन निकाल लेते हैं और हम ही लोग पीछे बैठ के ना चाउमीन को एंजॉय कर रहे थे। जब ऐसे सफ़र में ना तो थोड़ा सा तीखा चटपटा ऐसे खाने में ना मज़ा आता है। तो इनके यहाँ का चाउमीन वाकई कोई चीज़ का कमी नहीं था, सॉस वॉस सब कुछ दिए थे ये लोग, लेकिन बस ये है कि प्लेटी और फोक ही नहीं था। तो चलिए हम लोग चाउमीन को एंजॉय करते हैं और उसके बाद अब पहुँचेंगे सफ़र पे, यानी कि सफ़र पे क्या पहुँचेंगे, घर पहुँचेंगे। तो इंतज़ार था कि हाँ बस जल्दी से घर पहुँच जाए, लेकिन यहाँ पे भी हर जगह आपको थोड़ा बहुत जाम मिलेगा। ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। अभी तक हम नहीं आए हैं और जिया है पूरा घर में चादर वादर चेंज वेंज करके पूरा घर एकदम क्लीन कर दिया। बच्चा थी तो रोज़ काम पे लगी। ऐसे हम रहते हैं ना तो उतना काम नहीं करती है, लेकिन जब घर की जिम्मेदारी हुई ना तो यहाँ पे देखिए तो सोफ़ा
का कवर चेंज है, सब चीज़ चादर वादर सब कुछ चेंज करके एकदम चकाचक कर लिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे ना एक्वेरियम साफ करने में लगी थी, शिफा भी थी और वो भी, तो दोनों बहनें मिल के ना और क्लीन करने में लगी थी। जैसे खाली रहता है इंसान ना, तो फिर ये लगता है कि हाँ ये काम कर लो वो काम कर लो। तो 2-3 दिन थी जिया यहाँ पे अकेले, तो पूरा काम एकदम हैंडल ना की हुई थी। तो यहाँ पे देखिए बाल्टी में ना मछली, जबकि जिया को बहुत डर लगता है मछली उछली से, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे हिम्मत करके मछली को निकाल चुकी है। और ये देखिए यहाँ पे ना साफ कर रही है। तो जिस दिन हम लोग आए ना वहाँ से, तो हम इतना ज़्यादा थक चुके थे कि दूसरे दिन ना फिर भाई आने नहीं दिया। शाम को बोला नहीं बस से नहीं जाना है, एक दिन रुक जाओ तो हम कार से छोड़ देंगे। तो एक दिन रुकने के बाद ये नेक्स्ट डे की क्लिप है और सुबह का 9 बज रहा है और हम लोग घर जा रहे हैं, साथ में मिनी भी जा रही है। आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।